हेलो दैट फ्यूचर 3D एनिमेटर्स, आपका स्वागत है फिर से इग्नाइट बैच के अगले क्लास में, यानी इग्नाइट बैच के क्लास 6 में। एंड आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड अभी से सारे क्लासेस इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे, ठीक है, जैसे कि मॉडलिंग हो गया, मॉडिफायर्स हो गया, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब जो बचे हुए एस्पेक्ट्स हैं वो मेरे पर्सनल फेवरेट और बहुत मज़ेदार हैं, जो कि है टेक्सचरिंग, मटेरियल्स, लाइटिंग, कैमरास और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स। सो अभी से इग्नाइट बैच का मज़ा और डबल होने वाला है। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ना मैंने ब्लेंडर खोल लिया है एंड हम लोग फाइल में जाएंगे एंड ओपन कर लेंगे। ओपन रिसेंट में कप जब हमने बनाया था, आई थिंक डे 4 में, उसको खोलो, क्योंकि आज हम लोग उसी को मटेरियल देने वाले हैं, कलर्स देने वाले हैं एंड एकदम सुंदर सा बनाने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। देयर यू गो, यू हैव योर कप। ये देखो भाई, सुंदर सा हम लोगों ने कप बनाया था। अगर ये कप आप लोग को नहीं पता कैसे बनाना है तो भाई डे 4 देखना है। डे 4 में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये कप हम लोगों ने कैसे बनाया था। बहुत ही सुंदर दिख रहा है, ठीक है। सो अब इसी कप को आज हम लोग कलर्स देंगे, इसी कप को आज हम लोग प्रेजेंट कैसे करना है ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या करना है, आप लोगों को जो भी ऑब्जेक्ट को कलर देना है उसको पहले सिलेक्ट कर लो एंड सिंपली यहां से इस पर्टिकुलर पैनल को थोड़ा एक्सटेंड कर लेना। इसको भी एक्सटेंड कर देता हूं। ये आप लोगों को पता है क्या होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। एंड अगर मैं यहाँ पे नीचे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आता हूँ, इस पे नहीं, ये टेक्सचर है, ठीक है। टेक्सचर अलग चीज होती है, मटेरियल्स अलग चीज होती है। सो इस बार हम लोग मटेरियल्स पे आएंगे तो इस तरीके का कुछ टैब खुल जाएगा ना। यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक मटेरियल कुछ डाला नहीं है, बट सिंपली आप लोग न्यू पे प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली ब्लेंडर एक नया मटेरियल बना देगा और ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल आप समझ लो कलर ही रहता है। सिंपल से एक समझ लो कि कलर रहता है। कलर का प्रीसेट बोल सकते हो, बेसिकली प्रीसेट नहीं मतलब कलर बोलते हो, ठीक है। कुछ भी कलर जिसमें आप लोग चेंजेस कर सकते हो उसका आप मटेरियल बोलोगे। सो अभी फिलहाल के लिए हम लोगों ने एक मटेरियल दे दिया है, बट हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा है। सो डे 3 में या डे 3 में मैंने आप लोगों को 4 मोड सिखाए थे, जो कि था सॉलिड, मटेरियल प्रीव्यू, रेंडर मोड एंड वायर फ्रेम। सो वी आर करंटली इन सॉलिड मोड। सो हम लोग कुछ भी कलर करेंगे, यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सिंपली जाना पड़ेगा मटेरियल प्रीव्यू में। देयर यू गो, यू हैव योर मटेरियल प्रीव्यू। बहुत ही सुंदर सा। इसका एक और शॉर्टकट रहता है, Z प्रेस करके आप लोग इन चारों मोड्स को एनेबल कर सकते हो। तो मैं सिंपली जाऊंगा मटेरियल प्रीव्यू पे एंड देयर यू गो। बहुत ही सुंदर सा कप दिख रहा है। तो मैंने तो डिफरेंस बताया था कि मटेरियल प्रीव्यू और रेंडर मोड, इनमें डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है। सो बहुत सिंपली इतना समझ लो कि मटेरियल प्रीव्यू में आप लोग को एक डिफॉल्ट लाइटिंग मिलती है, जो कि अगर आप लोग यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये है, ठीक है। ये ऐसी कुछ डिफॉल्ट लाइटिंग आप लोगों को मिलती है, HDR की डिफॉल्ट लाइटिंग, उस पर ही आप लोग काम कर सकते हो। अगर आप लोग देखोगे तो 2-4 ऑप्शंस हैं, बट खुद की लाइटिंग अगर आप लोग कुछ भी डालोगे इसमें, खुद लाइट जो डालोगे वो बिल्कुल नहीं दिखेगी। वो सब आप लोगों को दिखता है रेंडर मोड में, ठीक है। सो रेंडर मोड में फिलहाल के लिए हम आज तो नहीं जाएंगे, बट कल हम लोग पूरा रेंडर मोड में ही काम करने वाले हैं, क्योंकि डिफॉल्ट लाइटिंग अच्छी रहती है, बट खुद जब आप लोग के हाथ में लाइटिंग का पावर आता है ना, तब उसका मजा ही अलग रहता है। एंड आई एम नॉट किडिंग, लाइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी एनिमेशन। क्योंकि अगर इस कमरे में या आपके फ़ोन में या आप लोग के जो भी आप रूम में बैठे हो उसमें लाइट ही नहीं रहेगी तो आप लोग कुछ देख ही नहीं पाओगे। बहुत सिंपल सा ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इवन मैं भी जब लैपटॉप को देख रहा हूँ तो उस पर लाइट पड़ रही है और लाइट फिर रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों में आ रही है, तब जाके मैं उस लैपटॉप को देख पा रहा हूँ। सो सबसे बड़ा रोल मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, जो एनिमेशन में या कोई सीन में पर्टिकुलर प्ले करता है वो होती है उसकी लाइटिंग। अच्छी लाइटिंग इज इक्वल टू अच्छा सीन। एकदम खराब सीन को भी अच्छा बना सकता है, ठीक है। सो चलिए, बट फिलहाल के लिए आज तो लाइटिंग नहीं, कल लाइटिंग सीखेंगे। आज हम लोग इसको करेंगे एक बहुत सुंदर सा कलर। नाउ डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर, मैं जो कलर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं समझो ग्रीन कर रहा हूँ, तो मुझे किसी का भी ग्रीन दिखना ही नहीं चाहिए। आप लोग को अलग कलर देना है मेरे हिसाब से, मतलब मेरा कॉपी मत करना, ठीक है। तो मैं इसको देने वाला हूँ पिंक कलर। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पे। और अच्छा, ये क्या होता है? नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। सो मटेरियल्स में आप लोग को बहुत सारे कुछ कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, एक एक करके अप्लाई करते जाते हैं और इसको कलर करते जाते हैं। सो सबसे पहले आता है यहाँ पे आप लोग करेगा मटेरियल 001 लिखा हुआ है। सब उन्होंने एक नया मटेरियल क्रिएट किया तो इसलिए उसका नाम मटेरियल 001 है। आप इसको रीनेम भी कर सकते हो। मैं इसको नाम दूंगा कप, ठीक है। MAT मतलब मटेरियल, ठीक है। इसको मैंने रीनेम कर दिया कप मटेरियल। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीनेम होगा एंड इवन यहाँ पे भी रीनेम हो गया। सिंपली यहाँ पे इसका कॉपी ऑप्शन रहता है और ये बंद ऑप्शन यानी कैंसिल ऑप्शन रहता है, अनलिंक ऑप्शन। बट यहाँ पे उसके नीचे प्रीव्यू ऑप्शन दिखता रहेगा। इसको आप लोग ऑन करोगे तो मटेरियल कैसा दिख रहा है बेसिकली वो आप लोग मालूम पड़ेगा इन प्रीव्यू ऑप्शन,
ठीक है, अगर आप लोग सॉलिड मोड में हो और आप लोग बहुत हार्ड कुछ काम कर रहे हो और मटेरियल देखने का टाइम नहीं आप लोग के पास, तो आप लोग यहाँ पे आके फिर देख सकते हो। कभी कभी हैंग हो जाता है मटेरियल प्रीव्यू के सेक्शन में, तो यहाँ पे आकर आप लोग देख सकते हो। सो प्रीव्यू फिलहाल के लिए तो मुझे तो नहीं चाहिए क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। देन सारा काम होता है इस पर्टिकुलर इतने से बॉक्स में। सरफेस जिसको बोलते हैं, सरफेस यानी जिस सरफेस पे हम लोग टेक्सचर देने वाले हैं। सरफेस पे एक प्रिंसिपल BSDF अपन ने दिया हुआ है। क्या होता है भाई प्रिंसिपल BSDF? आई थिंक मैं ये आप लोग को अच्छे से तब सिखाऊंगा जब हम लोग नोट्स पे आएंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग कलर देने के लिए अलग अलग BSDF रहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल। BSDF एक टाइप का आप लोग समझ लो सेटिंग्स है जो आपको मिलते हैं व्हेन यू कलर ऑब्जेक्ट। सिंपल, ठीक है। तो अभी आप लोग को प्रिंसिपल BSDF मिला है जो कि बाय डिफॉल्ट सबसे मेन एंड सबसे बेस मॉडल को कलर देने वाला ऑप्शन है। ठीक है, सो उसको चेंज बिल्कुल मत करना, आज तो नहीं, बट आगे जाके तो बहुत चेंज करना पड़ता है। बट आज तो नहीं, आज प्रिंसिपल BSDF पे ही काम करेंगे। आगे आते हैं, उसके नीचे आता है बेस कलर। सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट बेस कलर, यही आपके ऑब्जेक्ट का कलर डिसाइड करता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे व्हाइट है इसलिए मुझे व्हाइट दिख रहा है। अगर मैं इसको कुछ भी चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ग्रीन देता हूँ, तो ये देखो ऑटोमेटिकली आपका कप जो है एक सुंदर सा ग्रीन कलर में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सुंदर। बट हम लोग क्या दे रहे हैं, मैं इसको दे रहा हूँ आज पिंक कलर। सो हल्का सा मैं यहाँ पे आऊँगा, ये रहेगा आज के लिए मेरा पिंक कलर ना। मैं पिंक कलर दे रहा हूँ, आप लोग जो चाहिए वो कलर दे सकते हो, पिंक मत देना बस। ठीक है, क्योंकि मैंने पिंक दिया, आप लोग कुछ भी रेड ग्रीन जो आप लोग को पसंद है वो दे देना। बेस कलर के जस्ट नीचे आता है मेटालिक। मेटालिक क्या होता है? जब आप लोग कभी भी किसी अपने 3D वर्ल्ड में, ठीक है, कलर्स देखते हो या मटेरियल्स देखते हो अपने आजू बाजू में, तो एक चीज हमेशा गौर करना कि सारे मटेरियल एक तरफ और जो मेटालिक दिखता है, जो मेटल रहता है, उसका कलर एक तरफ। ठीक है, क्या होता है कि बहुत सारे आप लोग को जो चीज़ें देख रहे हो आज आसपास, उनका सबका एक अलग अलग टेक्सचर है। ये पर्दे का एक अलग टेक्सचर है, इसका एक अलग कलर है, मेरे टी-शर्ट का एक अलग कलर है, एक अलग टेक्सचर है। पर मेटल ऐसी चीज़ें रहती हैं जो थोड़ी बहुत शाइन करती है। ठीक है, मेटल्स हमेशा मतलब मोस्ट प्रॉब्ली शाइन करते हैं, अगर रस्टिंग लग गई है तो अलग बात। बट मेटालिक एक ऐसा ऑप्शन रहता है कि आपके वो 3D ऑब्जेक्ट को एक मेटालिक वाइब देगा, एक मेटल है ऐसा दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाता हूँ, मैं आप लोग को बड़ा करके दिखाता हूँ। सो मेटालिक फिलहाल के लिए 0 पे है। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये देखो इस तरीके का कुछ ये अब लग रहा है। अब जब आप लोग ऐसे देखते हो ना कि हाँ भाई मैंने मेटालिक फुल कर दिया, तो ऐसा लगता है कि भाई ये मेटल का स्टील का ग्लास है, स्टील का कप है ये। ठीक है, स्टील का कप है, स्टील का पिंक कलर का कप। सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ स्टील कप। ठीक है, तो मैं फिलहाल की तो मेटालिक मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हल्का फुल्का अगर आप लोग को देना है तो दे सकते हो, वो आप लोग हल्का सा ग्लोइशनेस या थोड़ा सा स्मूथनेस देगा। ठीक है, सो मेटालिक समझ गए। उसके जस्ट नीचे आप लोग का आता है रफनेस। रफनेस ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन रफनेस ही है। रफनेस क्या होता है कि आपका जो मटेरियल है, जो कलर है, जो टेक्सचर है, वो कितना रफ है। ठीक है, बहुत सिंपल सा यही समझ लो। ये जो आप लोग में टी-शर्ट देख रहे हो, ये ज़्यादा रफ है। ठीक है, ये स्मूथ नहीं है। मेरे हाथ में जो घड़ी है वो स्मूथ है, इसका जो ये पार्ट है, पूरा जितने भी पार्ट्स हैं वो सब स्मूथ है और वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, कि मतलब लाइट जो रिंग लाइट पड़ रही है आपको ऐसे रिफ्लेक्ट करके दिख रही है क्या? बिल्कुल नहीं। सही कहा, क्योंकि जब रिफ्लेक्टिवनेस बढ़ जाती है इसका मतलब मटेरियल स्मूथ हो जाता है। सो यही काम रहता है रफनेस का। अगर आप लोग रफनेस कम रखते हो, इसका मतलब आप बता रहे हो ब्लेंडर को कि भाई मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो स्मूथ है, वो रफ नहीं है। रफनेस बढ़ा रहे हो तो आप लोग ब्लेंडर को बता रहे हो कि भाई रफ है, बहुत रफ है, और लाइट को इतना रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इतना दिखाएगा नहीं। ठीक है, सो रफनेस को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो कुछ इस तरीके से ग्लास बनता है। अब ये ऐसा लग रहा है कि सिरामिक ग्लास है या चाइना माल जिसको बोलते हैं वो है। ठीक है, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट दैट कप। मैं इसको एक सुंदर सा कप बनाना चाहता हूँ, तो मैं रफनेस को बढ़ाने की जगह कम करूँगा। बाय डिफॉल्ट 0.5 पे रहता है, एकदम मिडल पे, एकदम मतलब मेंटेन पे, उसको कम करूँगा मैं हल्का सा। ये देखो कुछ इस तरीके से। अब ये कप वाली वाइब दे रहा है। अब लग रहा है ना भाई, एकदम कप वाली फील आ रही है। ठीक है, अच्छा लग रहा है। चलो आगे आते हैं IOR में। सो IOR फिलहाल के लिए मैं कप को लेके नहीं समझा सकता।
IOR बेसिकली इतना समझ लो कि जब आप लोग विंडोज बनाते हो, जब आप लोग मिरर बनाते हो, या कुछ ऐसे मटेरियल्स जो मे बी ओपेक नहीं है ना, वो ट्रांसपेरेंट है। अगर आप लोग कोई लाइट विंडो से पास करते हो तो वो विंडो के पार जाके घर के अंदर आ जाती है, बहुत सिंपल। तो जब ऐसे मटेरियल्स बना रहे हो, ठीक है, तब आप लोग का IOR काम में आता है। बट फिलहाल के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि IOR जब बढ़ाते हो तो इमेंस रिफ्लेक्टिविटी बढ़ जाती है। लाइक मैं अगर इसको बढ़ाऊं तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऐसा लग रहा है कि भाई स्टील का ग्लास ही है, मतलब पिंक कलर जो हम लोगों ने दिया था वो भी अभी ढंग से दिख नहीं रहा है, ठीक है। सो अगर मैं इसको कम करता हूँ तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, एकदम ही स्मूथ, ठीक है। तो मेरे आपसे IOR को मैं कम ही रखूंगा, क्योंकि अ कप इज लाइक दिस, एकदम परफेक्ट। अगर न्यू कप लाया रहता है तो वैसे ही दिखता है। ऑफकोर्स थोड़े टाइम के बाद तो कप की वाटें लग जाती है, ठीक है। चलो, बेस कलर, मेटालिक, रफनेस, IOR, ये 4 चीजें समझ गए। उसके नीचे जस्ट आता है आप लोग का अल्फा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लाइक अल्फा मोस्ट प्रॉब्ली 1 पे रहता है, बट कभी कभी आप लोग को कोई एनिमेशन में ऐसा रहता है कि अल्फा आप लोग को कम करना पड़ता है। अच्छा, अल्फा है क्या? सबसे पहली बात, अल्फा आपके ऑब्जेक्ट का ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। अगर आप लोग का ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जैसे कि अगर विंडो है, ठीक है, तो विंडो ट्रांसपेरेंट है तो उसका अल्फा कम करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो थोड़ा ट्रांसपेरेंट है उसका आप लोग अल्फा कम करते हो, उसका आप लोग ओपेसिटी, अगर आप समझते हो, अगर ओपेसिटी तो वो कम होता है। अगर अल्फा 1 पे है तो वो फुल एकदम मस्त दिखेगा। अगर अल्फा को मैं कम करूं तो ये देखो कुछ इस तरीके से आप लोग को दिखेगा, है ना। अभी अंदर का पार्ट ऐसे एकदम अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वो उसके अंदर से लाइट पास हो रही है ना। वो आप दिस इज नॉट अ ओपेक ऑब्जेक्ट एनी मोर। सो इसलिए अल्फा का इतना यूज तो होता नहीं है एनिमेशन में, 3D एनिमेशन, बट अगर कब यूज होता है तो फिर समझ जाओगे आप लोग। इतने ऑप्शंस मुझे आप लोगों को समझाने थे। इसके बाद सब सरफेस, स्पेक्युलर ट्रांसमिशन, ये सब मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बट तब समझाऊंगा जब हम लोग टेक्सचर्स पे आएंगे, ठीक है। टेक्सचर्स पे इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। फिलहाल के लिए मैं आप लोग को इतना नहीं समझाऊंगा। सब सरफेस बेसिकली अगर आप लोग को एक और कलर, मतलब कभी कलर पैलेट में 2 कलर मिक्स किया है, 2 कलर मिक्स करके पेंट करते हैं ना, तो वही काम सब सरफेस का रहता है। एक रहता है आप लोग का सरफेस कलर जो कि मैंने दिया है, अगर सब सरफेस ऐड करूँ तो वो ऐसा मिक्स करके पेंट कर देगा, दैट्स। सो स्पेक्युलर ट्रांसमिशन कोड, ये सब मैं आप लोग बाद में सिखाऊंगा जब मैंने टेक्सचर्स का जो टॉपिक है वो आ जाता है। उसके जस्ट नीचे जो मुझे आज आप लोग को सिखाना है वो है एमिशन टैब। एमिशन इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत काम में आता है। एमिशन क्या होता है कि ये कप है, इस कप के केस में तो नहीं, बट इमेजिन करो एक लाइट, ठीक है, ट्यूबलाइट। आपने ट्यूबलाइट को व्हाइट कलर दे दी, लेकिन यार ट्यूबलाइट तो लाइट एमिट करती है ना। लाइट उसमें पड़ के रिफ्लेक्ट थोड़ी होती है, लाइट तो एमिट करता है। सो लाइट को एमिट करना यानी लाइट वो अपने अंदर से निकालता है, उस चीज को दिखाने के लिए आप लोग का एमिशन टैब रहता है। इसमें कलर व्हाइट पे सेट है और स्ट्रेंथ 0, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए हम लोग का एमिशन चाहिए नहीं, बट मैं आप लोग को दिखाता हूँ एमिशन। मे बी मैं व्हाइट ही रखता हूँ एंड एमिशन को मैं बढ़ा देता हूँ 10। ये देखो कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो यही होता है आप लोग का एमिशन फिलहाल के लिए। अच्छा, एमिट क्यों नहीं कर रहा है ये लाइट? सिंपल मैं आप लोगों को चीज़ बताऊँ, क्योंकि हम लोग मटेरियल प्रीव्यू में हैं। अगर यही आप लोग यही सेम सेटिंग्स रखे आप लोग इसी तरह रेंडर मोड में जाते हो तो ये देखो अब ये लाइट एमिट करना शुरू कर दिया है। अब मैंने एक यूवी स्फीयर, सिंपल सा एक यूवी स्फीयर लाया और अब ये जो लाइट एमिट कर रहा है वो इस तरह यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। सो अब ये एक लाइट एमिटर बन चुका है, ठीक है। बहुत सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन यही है। इसको डिलीट कर देते हैं एंड इसका भी हमें भाई एमिशन नहीं चाहिए, सिंपल। चलो, बहुत सुंदर भाई, कप अपना बहुत सुंदर दिख रहा है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से याद रखना, आगे की सब सेटिंग्स तो चलो जाना। इन सब चीज़ों को अच्छे से याद रखना। क्या क्या था फिर से बताता हूँ, ये मेन बेस है सब चीज़ों का, जो कि है आप लोग का बेस कलर क्या होता है, मेटालिक क्या होता है, रफनेस क्या होता है, IOR क्या होता है, अल्फा क्या होता है, नॉर्मल। मैंने डिफॉल्ट नॉर्मल, देखो नॉर्मल डिफॉल्ट पे सेट है। नॉर्मल्स क्या होते हैं ये समझने के लिए एक अलग मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है और मैथमेटिकल टर्म्स आते हैं उसमें। बट उसके जस्ट नीचे फिर मैंने बताया कि हाँ भाई सब सरफेस थोड़ा बहुत बताया क्या होता है। स्पेक्युलर ट्रांसमिशन कोड शीन, ये 4 चीज़ें जब मैं आप लोगों को डीप टेक्सचर्स में जाऊंगा तब आप लोगों को सिखाऊंगा, बिगिनर लेवल के लिए तो नहीं। और आखिरी में आता है एमिशन। एमिशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम लोग मैंने आप लोगों को दिखा दी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि मैंने इसको टेक्सचर्स, मैंने एक कलर तो दे दिया। अब एक काम करते हैं ना, मैं इसके लिए एक बैकग्राउंड बनाऊंगा बहुत सुंदर सा,
एक सीन को रेडी कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाइटिंग देंगे, ठीक है। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाइटिंग सीखेंगे तब हम लोग इसको लाइटिंग देंगे। चलो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट ए ऐड करूंगा एंड आई जस्ट ऐड अ प्लेन। प्लेन क्या होता है? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग को इस टाइम पे आना चाहिए कि प्लेन होता क्या है भाई। सो इतना समझ लो कि प्लेन एक 3D ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वो एक 2D ऑब्जेक्ट है। वो हालांकि मूव रोटेट स्केल 3D में होएगा, बट दिस इज द 2D ऑब्जेक्ट, यानी इसकी कोई हाइट रहती नहीं है, ठीक है। ये एक सिंपल सा एक प्लेन है, बस एक ऐसा बस सरफेस बोल दो कि हाँ भाई एक सिंपल सा प्लेन, क्यूब विदाउट ऑल द फेसेस, जस्ट वन फेस, उसको आप लोग प्लेन बोलोगे, ठीक है। सो ये होता है आप लोग का प्लेन, जो कि मेरे हिसाब से क्यूब से भी ज़्यादा काम में आता है। सो इसलिए इसको याद रखना, प्लेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको हल्का सा नीचे लेके जाऊँगा कुछ इस तरह। एंड मैं क्या बना रहा हूँ, मैं आप लोग को बताता हूँ मैं क्या बना रहा हूँ। सो मैं बना रहा हूँ अपने कप के लिए एक बैकग्राउंड, ठीक है। एक ऐसा पर्दा, एक ऐसा गिम्बल बैकग्राउंड आप कह सकते हो, जो कि बहुत यूज आता है। सो मैं स्केल ऑन, अगर आप लोग ने कभी फोटो शूट्स होते हुए देखा है तो उनके बैकग्राउंड में जो पर्दे रहते हैं वो कुछ ऐसे शेप में रहते हैं, जो भी हम लोग बनाने वाले हैं। मैंने सिंपल सा इसको स्केलिंग दिया। अच्छा, आप लोग प्लेन को अगर स्केल ऑन जेड करोगे तो कुछ होएगा नहीं, क्योंकि वो उसमें उसके पास हाइट ही नहीं है, तो वो जेड में स्केल होता ही नहीं है, ठीक है। सो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं जाऊंगा एडिट मोड में एंड मैं 2 प्रेस करके एज मोड में आऊंगा एंड सिंपली मैं इस वाले एज को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। देन मैं इस वाले एज को एक्सट्रूड करूंगा, ई जेड क्या होता है, एक्सट्रूड इन जेड एक्सिस, ठीक है। ऐसे करके मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा थोड़ा बहुत हाइट पे, बस, ठीक है। अब द लास्ट थिंग जो मैं करने वाला हूं वो है कि मैं एडिट मोड में जाऊंगा एंड मैं इस वाले एज को सिलेक्ट करूंगा, इस वाले एज को। मैंने पिछले क्लास में एक टूल सिखाया था जो कि बिवेल टूल था, उसे ही हम लोग करने वाले हैं। सो इसमें बिवेल डालूंगा, ये रहा बिवेल, और कुछ इस तरीके से मैं एक ऐसे करके बिवेल डालूंगा, बस। यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलो एंड सेगमेंट्स को मैं 6 कर दूंगा, मे बी 6 अच्छा तो लग रहा है, थोड़ा और बढ़ा देते 10 कर देते हैं, 10 कर, बस, ठीक है। बहुत ही सुंदर एंड दैट्स इट। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा, ये कुछ इस तरह दिख रहा है, रिजेस दिख रहे हैं, तो क्या करना था, राइट क्लिक शेड्स मोड एंड देयर यू। सो कभी आप लोगों ने अगर फोटो शूट होते हुए देखा रहेगा कभी भी ऐसा बड़े से फोटो रूम में, तो आप लोगों को मालूम पड़ता रहेगा कि ऐसे पर्दे यूज होते हैं वाइल एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। सो इस बैकग्राउंड को याद रखना हमेशा, कभी भी अगर आप लोग को ऑब्जेक्ट को दिखाना है, प्रेजेंट करना है, तो ये ऐसा एक 3D ऑब्जेक्ट बना लेना एंड फिर इसको कलर दे देना बैकग्राउंड को जो चाहिए। अब मैं इसको भी एक कलर दूंगा। सो मैं जाऊंगा यहाँ पे एंड कलर्स दिमाग में कैसे रखने का। सो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर जो मग था, इस पर्टिकुलर जो मैंने कप था, उसको हम लोगों ने ये कलर दिया। सो अब मैं कौन सा कलर दूंगा इस हिसाब से, तो अब मैं इसको कलर वो दूंगा जो उस कलर व्हील के अपोजिट रहेगा। याद रखना ये एक कह सकते हो कि थियोरी टाइप है, ठीक है, एक रूल टाइप है, मतलब इतना फॉलो होता नहीं है, बट अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि हाँ क्या देना है, कैसे देना है, तो जो आप लोग का मेन ऑब्जेक्ट है उसको जो आप लोगों ने कलर दिया है कलर व्हील पे, ये रहा, उसके अपोजिट वाला कलर दे दे, बस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, कलर व्हील क्या होती है, सबसे मेन चीज मेरे आपसे, ये मुझे पहले उठाना चाहिए था टॉपिक को, बट जब आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो ये होती है आप लोग की कलर व्हील, ठीक है ना। इस कलर व्हील पे आप लोग जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक ब्लू, ग्रीन, जो चाहिए वो। एंड ये होता है आप लोग का ब्राइटनेस स्लाइडर। ब्राइटनेस स्लाइडर या आप लोग कह सकते हो, हाँ ब्राइटनेस स्लाइडर कह सकते हैं कि लाइक अब मैंने इसको पिंक दिया, बट मुझे अब इसको डार्क पिंक देना है, तो मैं इसको कम कर दूंगा यहाँ से, ये देखो डार्क पिंक हो गया, ठीक है। अगर मुझे इसको लाइट पिंक में ही रखना है तो मैं इसको लाइट पिंक दे दूँगा। सो कलर यहाँ से एडजस्ट करो और कितना डार्क कितना लाइट चाहिए वो यहाँ से एडजस्ट करो, ठीक है। जस्ट उसके नीचे आप लोग देखोगे HSV है। सो HSV बेसिकली यू सैचुरेशन वैल्यू दिखाता है कि लाइक अगर मैं यू कम करता हूँ तो ये इस तरीके से उस सर्कल में जाएगा, ठीक है, कंट्रोल Z, ठीक है। और अगर मैं सैचुरेशन उसका बढ़ाता हूँ तो वो ऊपर नीचे जाएगा, यानी कितना लाइट कितना डार्क चाहिए उस हिसाब से। और वैल्यू 1 है, उसको अगर मैं कम करता हूँ तो जो ब्राइटनेस स्लाइडर अपन कर रहे थे वही आगे पीछे होता है ना। यही अगर आप लोग शिफ्ट करते हो तो RGB, तो ये रहा आप लोग का RGB, रेड की वैल्यू 1 है, ग्रीन ब्लू। सो RGB बेसिकली HSV के तरह ही एक ऑप्शन रहता है कि मतलब अभी ये कलर है, इसमें रेड कितना है, इसमें ग्रीन कितना है, ग्रीन बहुत कम है, इसमें ब्लू कितना है, सो वो बताता है वो कितने मिक्सचर से बना है कलर। HSV मोस्टली HSV यूज होता है। एंड देन देयर इज अ हेक्स, ठीक है। हेक्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब आप लोग कलर थीम्स ढूंढने जाते हो,
आप लोगों ने बहुत जगह आप लोग सर्च कर लेना कि कुछ भी एक सर्च कर लो, अपने क्रोम पे जाओ एंड मे बी सर्च रॉयल ब्लू कलर हेक्स कोड। सो आप लोग को एक हेक्स कोड मिल जाएगा, वो हेक्स कोड कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट करो, ऑटोमेटिक वो कलर आप लोग को दे देगा। ठीक है, कोई भी ऐसा कलर मे बी हॉट पिंक हेक्स कोड, तो वो आप लोग को दे देगा, बहुत सिंपल। सो देयर यू गो। एंड देन मैं बात कर रहा था कि एक रूल के बारे में। सो वो रूल यही होता है कि भाई जो आप लोगों ने कलर लिया है उसके अपोजिट जो कलर है उसी को भाई बैकग्राउंड में दे दो। जो मैंने दे दिया ग्रीन कलर का कुछ इस तरह, ठीक है, हल्का सा अगर चाहिए उसको लाइट या आप लोग जो चाहिए वो कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आज सीख ली है एंड हम लोगों ने एक सिंपल सा एक सीन बना लिया है कप और गिम्बल बैकग्राउंड यूज़ करके। इसके आगे आती है लाइटिंग, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है। लाइटिंग मुझे बहुत पसंद है लाइटिंग, ठीक है। सो अगले क्लास में हम लोग लाइटिंग से स्टार्ट करेंगे। एंड आज का होमवर्क क्या है? सो आज का होमवर्क यही है कि भाई देखो, एक है ये वाला कप है ना, ये हम लोगों ने जो पिंक कलर का कप बनाया, ऐसे स्मूथ दिया, इसी कप को कॉपी पेस्ट करके दूसरा कप बनाओ और दूसरे कप को स्टील का बना के दिखाओ। बहुत सिंपल। मुझे नहीं पता कैसे बनाओगे, मेटालिक बढ़ाओगे, कम करोगे, क्या करोगे, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है कि उस कप को स्टील वाला फील देना चाहिए, वो स्टील दिखना चाहिए, ठीक है, कि हाँ भाई ये स्टील का कप है, ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही, यही आप लोग का होमवर्क है। मैं देखने के लिए बहुत उतावला हूँ कि आप लोगों ने कौन सा कलर कप को दिया, कौन सा कलर बैकग्राउंड में दिया, और स्टील का कप आप लोगों का कैसा दिख रहा है। सो मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए भाई होमवर्क करो, सबमिट करो एंड अगले क्लास में अपना नाम लिख लेना इन इंट्रो, ठीक है। सो दैट्स इट, मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले क्लास में। तब तक के लिए कीप डूइंग 3D, बाय बाय।